गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। इसके पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मेंडल के पहले दो नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। मेंडल का जो थर्ड नियम है वो उनका चौथा निष्कर्ष है। तो आइए बात करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ या उनके चौथे निष्कर्ष की, जिसे मेंडल्स थर्ड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका एक और नाम रखा गया है लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। क्या कहता है मेंडल का तीसरा नियम, आइए समझते हैं। मेंडल का जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है, ये एक्चुअली द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले दो जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो जो उनके लक्षणों के जीन्स जो अलग अलग होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, उन एलीलों का युग्मक निर्माण के समय जो वितरण है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात लक्षणों के जो प्रभावी एलील हैं वो न केवल प्रभावी एलील से बल्कि अप्रभावी एलील से भी संयुग्मन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अप्रभावी एलील है वो न केवल अप्रभावी एलील से बल्कि प्रभावी एलील से भी संयुग्मन कर सकता है। तो इस प्रकार जब F2 जनरेशन का हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दो जनक पौधे थे, उनके अलावा उस जनरेशन में दो नए प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले पौधे हमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। इसको समझने के लिए हम दो ऐसे पौधे लेते हैं जिसमें एक प्लांट में सेप, जो सीड का शेप है वो राउंड है, गोल बीज वाले पौधे आते हैं, और उन बीजों की कॉटिलिडॉन्स का कलर येलो है। ऐसे लक्षण का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला जो पौधा है उसमें बीज का जो शेप है वो रिंकल्ड है, यानी कि झुर्रीदार बीज है, और उनके जो कॉटिलिडॉन्स है वो हरे रंग के यानी कि ग्रीन कलर के हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अ प्लांट with round shape and yellow cotyledon। कंट्रास्टिंग प्लांट जो है, प्लांट with wrinkled shape and green कॉटिलिडॉन, ये इनके पेरेंट प्लांट्स हो गए। इनका जो जीनोटाइप बनेगा, राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए हम यहाँ पर कैपिटल वाई ले रहे हैं। इसी प्रकार जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए पीछे लिए गए लेटर्स के स्मॉल लेटर यूज किए जाते हैं। तो कैपिटल आर की जगह पर यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई की जगह पर स्मॉल वाई हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। एक रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दो गैमेट्स बनेंगे लेकिन उनके जो टाइप है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसे ही इधर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इनके गैमेट्स। यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से दूसरे गैमेट से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका भी से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इनकी जो है वो F1 जनरेशन है। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट में क्या रहता है। जितने भी प्लांट्स जहां पर हमें प्रोजीनीज के रूप में मिले हुए हैं उन सभी का जीनोटाइप सिमिलर है, मतलब हेट्रोजाइगस अर्थात हाइब्रिड है, और सभी में डोमिनेंट एलील उपस्थित है, शेप का भी और कोटिलिडॉन्स की कलर का भी। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे रहेंगे, राउंड शेप और येलो कोटिलिडॉन्स की हाइब्रिड प्लांट्स रहेंगे। ओके, ऑल प्लांट्स विद राउंड शेप एंड येलो कोटिलिडॉन्स। ओके, तो यहां पर तक हमने देखा कि जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी उनकी F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव होता है। मेंडल का जो दूसरा नियम है, कुछ साइंटिस्ट तो इसे नियम मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा है कि मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और कुछ बुक्स में इसे सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को माना जाता है। फिर भी हम इसको समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल के दूसरे नियम प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि उसमें प्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में आता है और वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन जब हम इसकी सेकंड जनरेशन के लिए जाते हैं तो F1 जनरेशन से प्राप्त हुए जो हाइब्रिड होते हैं उनकी जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो हमें उनकी F2 जनरेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम इनकी सेकंड जनरेशन को ऑब्टेन करेंगे तो उसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से ये इनकी P1 प्लांट्स की जनरेशन हो जाएगी। तो 3 पीढ़ी के जनक पौधे गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 4 प्रकार के और इधर भी 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कैसे इसको समझ लेते हैं। कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, वंस अगेन कैपिटल आर विद स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में। तो इस तरीके से 4 प्रकार के यहाँ पर गैमेट्स इसने प्रोड्यूस किए हैं, बिल्कुल सेम। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, स्मॉल आर विद कैपिटल वाई और स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। ये इसके गैमेट्स। तो यहां पर क्या हुआ है, सेग्रीगेशन। पृथक्करण, युग्मकों का जो पृथक्करण हुआ है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में सेल्फिंग
और सेल्फिंग को समझने के लिए हम पुनेट के द्वारा दिए गए चौखाने की विधि का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से गैमीट्स एक जो खड़े कॉलम्स है, खड़े कॉलम के टॉप पर हम फीमेल गैमीट्स को और जो बड़े कॉलम है उनके स्टार्टिंग में मेल गैमीट्स को लिखते हैं, फिर एक दूसरे का क्रॉस कराते हुए उनके जीनोटाइप बना लेते हैं। जैसे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। थर्ड में कैपिटल आर विद स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई। फिर इसी का क्रॉस चौथे गैमेट से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमने सभी जीनोटाइप्स तैयार कर लिए। अब देखते हैं कि इनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा। क्योंकि इस जीनोटाइप में कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, तो इसमें कैपिटल आर जो है वो गोल शेप के लिए है और कैपिटल वाई येलो कलर के लिए कॉटिलडान्स की। तो इसमें जितने भी सीड्स मिलेंगे वो हमें जो पौधे रहेंगे वो गोल कीले बीज वाले रहेंगे, मतलब उनके सीड का जो शेप रहेगा वो राउंड रहेगा और कॉटिलडान्स का कलर येलो रहेगा। ऐसे ही इसमें क्या देखते हैं, कैपिटल और कैपिटल वाई तो डोमिनेंट है, दोनों ही एलील्स डोमिनेंट है, लेकिन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये जो जीनोटाइप बन रहा है इसमें ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो इसमें लेकिन फिर भी कैपिटल वाई के प्रेजेंट होने की वजह से जो बीज का कॉटिलडान्स का कलर है वो ग्रीन ना रह करके येलो ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनका जो फिनोटाइपिक जो जीनोटाइप्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो रिजल्ट्स में F2 जनरेशन का जो परिणाम आता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो इनके बीच जो दो पौधे थे जिनके बीच में क्रॉस कराया गया था वो राउंड एंड येलो एक पौधा था, और दूसरे कलर का जो कैरेक्टर था, दूसरे प्लांट्स का जो कैरेक्टर था वो रिंकल्ड और ग्रीन था। लेकिन हमें रिजल्ट्स में ये पहला वाला प्लांट जो आप देख रहे हैं और लास्ट ये दोनों ही पेरेंटल प्लांट्स के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एक राउंड शेप और येलो कॉटिलिडान्स, और जो दूसरा था वो रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कॉटिलिडान्स था। लेकिन इन दोनों प्लांट के अतिरिक्त इस सेकेंड जनरेशन में हमें दो नए तरह के प्लांट्स देखने को मिले। तो देखते हैं इनका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो किस तरह से। कुल मिलाकर के हमें 4 प्रकार के पौधे F2 जनरेशन में प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो कॉटिलडान्स भी उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसको हमने कैपिटल डी से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट दूसरे में क्या देखते हैं, रिंकल्ड शेप जो है वो इसका रेसेसिव ट्रेट है और येलो जो है वो डोमिनेंट फीचर है। थर्ड में राउंड शेप डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है। इसी तरह से जो रिंकल्ड शेप है ये रेसेसिव है और जो ग्रीन है ये भी रिसेसिव है। तो इस प्रकार से अगर हम इनके फिनोटाइप्स में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बीच में अगर अनुपात निकालते हैं तो वो 3:1 आता है, ठीक है ना। जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है लेकिन हुआ तो डोमिनेंट, तो एक ये डोमिनेंट हो गया लेकिन ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, समयुग्मजी प्रभावी। दूसरा जो है उसमें भी कैपिटल डी और स्मॉल कैपिटल डी के और ये डोमिनेंट फीचर भी है रिसेसिव भी है, यानी कि लेकिन प्रदर्शन किसका रहेगा, डोमिनेंस का ही रहेगा। लेकिन हुआ तो हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस होते हुए भी ये डोमिनेंट रहेगा, तो दूसरा ये हो गया। और थर्ड भी यही है, राउंड शेप जो है वो डोमिनेंस के लिए है और ग्रीन कॉटिलिडॉन्स का आना वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो फिर भी
डोमिनेंट रहेगा तो ये थर्ड हो गया। तो तीन जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें तीन जो है डोमिनेंस को प्रदर्शित कर रहे हैं और एक यानी कि रिंकल्ड शेप वो भी रिसेसिव है और ग्रीन कॉटिलडॉन्स ये भी रिसेसिव है। क्लियर है? तो ये हम इस जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें ये दिखाया गया कि जो सेग्रीगेशन होता है एलील्स का युग्मक निर्माण के समय, ठीक है, तो युग्मक निर्माण के समय जो एलील्स का सेग्रीगेशन होता है वो बिल्कुल फ्रीली होता है और जब कॉम्बिनेशन बनना होता है, संयोजन उनका होता है, तो उनके संयोजन में ये जो डोमिनेंट एलील होता है वो केवल डोमिनेंट एलील से ही नहीं बल्कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव के साथ भी कॉम्बिनेशन में जा सकता है। इसी प्रकार से रिसेसिव एलील केवल रिसेसिव एलील से ही नहीं बल्कि रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के साथ भी कॉम्बिनेशन करके नए कॉम्बिनेशंस को बना सकता है। और यही वो कारण था कि इन दो पेरेंटल प्लांट्स के अतिरिक्त एक्टिव जनरेशन में दो नए प्रकार के पौधे देखने को मिले। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उनके नाम दिए गए हैं। तो इस टेबल से हमें जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उनका जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन या जीनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में 4 टाइप ऑफ प्लांट्स मिले हुए हैं उन्हीं के जीनोटाइप पर चर्चा करते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ प्लांट्स था वो बिल्कुल जनक के कैरेक्टर्स के समान था। पहला है राउंड शेप विद येलो कॉटिलेडॉन्स। तो इनमें इस तरह के ट्रेट्स रखने वाले 4 प्रकार के जीनोटाइप्स हमको मिले हुए हैं, जिनमें से जो पहला कैपिटल आर, कैपिटल वाई है वो होमोजाइगस है। वो आउट ऑफ 16 1 ऐसा जीनोटाइप केवल एक है। दिस वन कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई जो गोल पीले बीजों के फिनोटाइप को प्रदर्शित कर रहा है। सिमिलरली कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जैसा जीनोटाइप की संख्या आउट ऑफ 16 2 है। क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का कॉम्बिनेशन है इसलिए हेटेरोजाइगस है, जो कि जिनकी संख्या 2 है। देख लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। दूसरा ये कैपिटल आर, ये दो इस आउट ऑफ 16 में से 2 ऐसे जीनोटाइप वाले प्लांट्स मिले हुए हैं जो गोल पीले सीड के दृश्य रूप को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई जो हेटेरोजाइगस है उनकी संख्या 2 16 में से 2 है और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस है जिनकी संख्या 16 में से 4 है, जो कि 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से हमने देखा कि राउंड शेप और येलो कॉटिलडॉन्स वाले जो पौधे हैं उनमें 4 प्रकार के जीनोटाइप्स मिलते हैं और टोटल उनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाती है 9। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इस कैरेक्टर वाले 9 पौधे 16 में से मिलते हैं जिनका अपना जो जीनोटाइप है वो 1:2:2:4 रहता है। 1 2 2 एंड 4। नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार का प्लांट्स मिला था हमें वो था झुर्रीदार आकार बीज का है और उनका जो कलर है कॉटिलडॉन्स का वो येलो है। तो ऐसे पौधों की संख्या कितनी है? 3 है, लेकिन इनके जो जीनोटाइप है वो 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई। देख लेते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इन 16 में से ऐसे जीनोटाइप की संख्या केवल कितनी है? 1 है। आउट ऑफ 16 ओनली 1। ठीक है? ऐसे ही इसी फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाले जो जीनोटाइप है उनकी संख्या 2 और है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हेटेरोजाइगस है और इनकी संख्या 2 है। इस स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक ये हो गई और एक ये हो गई। क्लियर है? तो झुर्रीदार पीले बीज वाले जो पौधे हैं वो 16 में से केवल
तीन मिले हुए हैं जिनका अपना स्वयं का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2 है और इनकी नंबर पहुंचती है 3। तो इसी तरह से जो तीसरा प्लांट हमें मिला हुआ है उसमें गोल सीड आ रहे हैं और उनके जो कॉटिलॉन्स है उनका कलर ग्रीन है और इनकी जो जीनोटाइप मिलते हैं वो दो तरह के रहते हैं लेकिन उनमें जो रेशियो है वो 1:2 का है। पहला है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर गोल सीड्स हो जाएंगे और स्मॉल वाई हरे सीड हो जाएंगे। तो इनकी संख्या ये होमोजाइगस रहेगा और इनकी नंबर कितनी है? ओनली 1, 16 में से 1। कहां पर है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई गोल हरे बीज। एक ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई इनकी नंबर 1 हो गई और कैपिटल आर स्मॉल वाई जैसे जीनोटाइप वाले प्लांट्स की नंबर 2 है। एक हो गया आपका ये और दूसरा हो गया ये। तो टोटल ये भी हेटेरोजाइगस हो गया क्योंकि इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई है और ऐसे जीनोटाइप्स की नंबर 16 में से 2 है। तो टोटल रेशियो जिनका बनता है खुद का वो 1:2 रहता है। ठीक है, और इनमें जो टोटल नंबर इनकी बन रही है वो 3 हो गई। इस तरह से जो हमारा लास्ट है जो कि पेरेंटल जीनोटाइप था उसकी संख्या केवल 1 है। स्मॉल आर स्मॉल वाई जो कि झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा रहता है और इसकी संख्या 16 में से केवल 1 है। तो इस प्रकार से हमने मेंडल के स्वतंत्र विभजन के नियम को विद एग्जाम्पल अच्छे से समझा और इसमें यह जाना कि उनमें कौन से कितने प्रकार के फिनोटाइप्स आते हैं और उनका अपना रेशियो क्या रहता है। उसके बाद में जो 4 प्रकार के प्लांट्स रहते हैं उनके अपने अपने जीनोटाइप्स कितने रहते हैं और जीनोटिपिक रेशियो टोटल 4 टाइप ऑफ प्लांट्स का और उसके अंदर जितने भी टाइप रहते हैं उन सभी के जीनोटाइप्स को अच्छे से समझा। तो इस तरह से जो 4 टाइप ऑफ प्लांट्स रहते हैं उनका जो जीनोटिपिक रेशियो बनता है F2 जनरेशन में वो रहता है 9:3:1 9:3:1 का, जो कि हमने ऊपर लिख दिया है। यानी कि F2 जनरेशन का जो टोटल जीनोटाइपिक रेशियो है वो 9:3:1 रहता है। तो मेंडल के इस स्वतंत्र विभजन के नियम से जो उनके पहले के 2 नियम है उनकी भी पुष्टि हो जाती है। जब हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू F1 जनरेशन तक पहुंचते हैं तो उस F1 जनरेशन में केवल डोमिनेटिव फीचर का ही एक्सप्रेशन होता है। इससे मेंडल के प्रभाविता के नियम की पुष्टि हो जाती है। और जब हम इनके F2 जनरेशन तक पहुंचते हैं तो उसमें जो डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है। अर्थात जो एलील्स F1 जनरेशन तक साथ रहते हैं वो F2 जनरेशन में 3:1 के रेशियो में एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। और इस प्रकार से मेंडल का ये तीसरा नियम है ये पहले के दोनों नियम की पुष्टि कर देता है। ओके, तो अच्छे से इसको समझिए। अगर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को कई बार देखें और प्रयास करें कि एक ही बार में समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की विपरीत संकरण क्या होता है और परीक्षण संकरण क्या होता है।